आध्यात्मिक गुरु ओशो जीवन की सच्चाई पर अपने विचार बताते हैं। ओशो एक प्रखर वक्ता और धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे। इनके विचारों का बोलबाला भारत सहित संपूर्ण विश्व में है। लोग दूर दूर से इनके प्रवचन सुनने इनके आश्रम आते हैं। इनके विचार मन को शीतल और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी मृत्यु के 25 से 27 साल बाद आज भी उनके विचार लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। बहुत सुंदर शब्द जो एक मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, ठोकरे खा कर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। लोग प्यार को अंधा कहते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नजर में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। मोह के बिना दुख होता ही नहीं। जब भी दुख होता है मोह से होता है। उस रास्ते पर मत चलो जिस पर डर तुम्हें ले जाए, बल्कि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए। उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी तुम्हें ले जाए। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तभी ताकत की आवश्यकता है, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता है। तारों को देखने के लिए भी अंधेरे की आवश्यकता होती है। मुद्दा ये नहीं कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि मरने के पहले क्या आप जिंदा भी हो। कभी किसी चीज से भागिए मत, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर, जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मौत तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सारी खामियों के साथ, क्योंकि खामियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हो तो वो मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। जहां डर समाप्त हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूं पहले कूदो, फिर जीतना चाहे उतना सोचो। मनुष्य चाहे तो अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है, और वो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, वो प्रेम कर सकते हैं।
कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है, उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है, और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं, बार बार वापस जाने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठता से सोचने वाला हमेशा तुच्छ कहलाता है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आजादी है। पूरी आजादी किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण आजादी का न होना ही है। आप जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को प्यार कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं बचा है। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। आपको ओशो के ये विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस महान व्यक्ति पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। धन्यवाद।